तो वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। पहले तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है, उसके बाद क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है, क्या ये सेम चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये चीज़ हम आज देखेंगे कि इन दोनों में कोई फ़र्क वाकई है या फिर ये सेम चीज़ है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है। It refers to the high level structure of the software and disciplines to create the structure. In this we made the structure which meet the technical requirement. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हाई लेवल का एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर आपकी कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रख कर आप कोई ढांचा बनाते हो। वो जो ढांचा होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। अब आपको एक सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि एक इंसान को बनाने के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ये रही होंगी कि उसके 2 हाथ हों, 2 टांगें हों और बाकी उसके सारे जो है बॉडी पार्ट्स। तो अब उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को हम माइंड में रख के जब हम स्टार्ट करेंगे, स्केलेटन बनाएंगे, तो उस स्केलेटन में 2 हाथ और 2 टांगें तो रखेंगे ना उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो इस तरीके से जो आप बेसिकली जो सारा स्ट्रक्चर बनाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डायरेक्टली पुट इम्पैक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इन ईच एंड एवरी सेंस। जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है ना, वो आपका डायरेक्टली जो है असर डालता है, फ़र्क डालता है आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के ऊपर। आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जितना अच्छा होगा आपकी क्वालिटी हर सेंस में इम्प्रूव होगी। आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जितना बुरा होगा उसके बाद आप उससे आगे वाले काम जितने अच्छे चाहे कर लो, लेकिन जब आर्किटेक्चर बुरा है तो आप कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई खामी अपने सॉफ्टवेयर में छोड़ेंगे। फिर मैं दोबारा आपको रियल एग्जांपल पे लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी कि 2 हाथ हों, 2 टांगें हों एक इंसान को बनाते हुए। अब हम उस आर्किटेक्चर में एक छोटा सा प्रॉब्लम कर देते कि एक हाथ जो है छोटा रखते और दूसरा लंबा कर देते और एक टांग छोटी होती है और एक जो है बड़ी होती। अब रिक्वायरमेंट्स तो मीट हो गई थी कि 2 टांगें और 2 हाथ, लेकिन इसके अंदर आर्किटेक्चर को इतना इसका ख़ास नहीं था। तो अब उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट मीट होने के बाद अब आप ऊपर चाहे जितनी भी अमेंडमेंट्स कर लो, चाहे आप एक प्लास्टिक की टांग लगा लो, आप एक प्लास्टिक का हाथ लगा लो दूसरे के साइज़ के इक्वल करने के लिए, जो कुछ भी कर लो आप, बेशक आप बहुत कुछ कर लोगे उस मसले को दूर करने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल टांग जो काम कर सकती थी, जो कि खुदा की तरफ से आती है, उसका आपको नेमल बदल आप उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकोगे। तो आर्किटेक्चर में जो मिस्टेक हो जाए या फिर आर्किटेक्चर अगर अच्छा ना हो तो क्वालिटी असरअंदाज होती है। फिर आप ऊपर उससे आगे वाले लेवल पे जाके चाहे जितने भी उसके ऊपर खर्चे कर लो, जितने भी आप उसके ऊपर पैसे लगा दो या जितने भी एक्सपर्ट डेवलपर्स लगा दो, अगर आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है तो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, डोंट मिक्स इट विद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑल्दो इट समटाइम्स सर्व एज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है ना कि अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या फ़र्क है वो तो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कोई ऐसे पॉइंट आ जाते हैं कि जब हम आर्किटेक्चर को ही एज अ डिज़ाइन समझ रहे होते हैं और सम टाइम हम डिज़ाइन को एज अ आर्किटेक्चर समझ रहे होते हैं। वो कोई इक्का दुक्का पॉइंट्स होते हैं, कोई कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम आर्किटेक्चर को एक डिज़ाइन कंसीडर करते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन 2 अलग टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली इनमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी होगा। तो हम इस लेक्चर के अंदर उन फ़र्क के ऊपर फोकस करेंगे कि एक्चुअल में वो फ़र्क क्या है जो कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को अलग करता है एक दूसरे से। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमने ये देख लिया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है और ये भी पता चल गया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अगर ख़राब हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यूज़ क्यों करते हैं। इट हेल्प्स इन रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्स सिस्टम बाय डिवाइड एंड कंकर। बट हाउ इट हेल्प्स, अब ये कह रहे हैं जनाब कि जो कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं ना उसके अंदर डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच यूज़ करके हेल्प करता है। अब पहली बात ये कि डिवाइड एंड कंकर क्या होता है, तो जो एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ते हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन चले जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच ये होती है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे बहुत से प्रॉब्लम्स में, उस एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे बहुत से प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा प्रॉब्लम था, आपने उसको डिवाइड कर लिया 10 बड़े छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर।
बड़े प्रॉब्लम को 10 छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। अब वो जो छोटे प्रॉब्लम हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो आप उन 10 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करके और उसके बाद आप उन सब के सॉल्यूशंस को मर्ज कर दोगे। तो जब मर्ज करोगे तो वो जो एक बड़ा प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन सामने निकल के आ जाएगा। अगर आप उसी को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो शायद उसके अंदर छोटे छोटे इतने सारे प्रॉब्लम है कि आप उसमें एक को सॉल्व करोगे दूसरा ख़राब कर दोगे, ये प्रॉब्लम्स लगी रहती है। तो आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आर्किटेक्चर के अंदर आपको एक तरीके से आपको पूरे सॉफ्टवेयर का हाई लेवल पे एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि कहाँ से कौन सा कंपोनेंट किसके साथ किस तरीके से लिंक है, कहाँ से किधर फ्लो चल रहा है, किधर से डाटा आएगा किधर जाएगा, ये सारी चीज़ों का ब्लूप्रिंट आपको एक सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर में मिल जाता है। जब ये आपको मिल जाता है तो फिर वो सामने होते हुए आपका जो आर्किटेक्चर का जो ब्लूप्रिंट है जब आपके सामने होता है तो आप अपने टीम मेंबर्स को बताते हो कि ये वाला सेक्शन जो है उस ब्लूप्रिंट को सामने रख के ये वाला सेक्शन जो मेंबर नंबर 1 है उसने इसको सॉल्व करना है, उसने इस पे काम करना है, और सेक्शन 2 जो है उसके ऊपर मेंबर नंबर 2 ने काम करना है, टीम मेंबर नंबर 2 ने। इस तरीके से आप हर एक मेंबर को उस आर्किटेक्चर के डिफरेंट पार्ट्स को हैंड ओवर कर देते हो कि तुमने इस पे काम करना है, तुमने इसमें काम करना है, और वो सारे के सारे उन सब कामों के सब छोटे छोटे टास्क के ऊपर भी पैरेलल काम करते हैं, और उनके ऊपर पैरेलल काम करने के बाद अपने सोल्यूशन सब लेके आते हैं और उन सबको जोड़ते हैं। तो हमारा जो बड़ा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो जो है एक उसका जो हम जो काम करना चाह रहे होते हैं वो पूरा हो जाता है। अच्छा, इट हेल्प्स इन प्लानिंग समथिंग और फॉर डिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज़। अब होता ये है कि जो आर्किटेक्चर होता है ना वो आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं। आपके सामने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होगा तो आप उसकी बेस के ऊपर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, आप उसको सामने रख के कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज सोच सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आर्मी वाले क्या करते हैं जब वो किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं और उन्होंने किसी एरिया की सिक्योरिटी करनी होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेबल पे 4 आर्मी के बड़े जो है हाई लेवल के जो है आदमी बैठे हैं और वो लोग बैठ के बोल दें कि वो जी वो फ़लानी जगह पे इस बंदे को लगा दो, फ़लानी जगह से फ़लानी जगह तक ऐसे करके सिक्योरिटी करनी है, ये करना। ऐसा कुछ नहीं होता। वो उस एरिया का ब्लूप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ मैप जो कि पेपर पे होता है वो सामने रखते हैं, या फिर उस एरिया का एक छोटा सा आर्किटेक्चर डेवलप कर लेते हैं, एक छोटा सा मॉडल डेवलप कर लेते हैं और उसको सामने रख कर फिर क्या करते हैं कि सारी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कैसे सिक्योरिटी देनी है, यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर क्या करना है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ बन रही होती हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी यही हेल्प देता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी इलाके का मैप होता है, वो आपके सामने होता है। तो आप उसके मुताबिक आप नए आइडिया सोच सकते हो कि हम यहाँ से इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट से कनेक्ट करके डाटा हासिल करने की बजाय किसी दूसरे के साथ इस वाले से कनेक्ट करके ये काम कर सकते हैं, और हमारा डिस्टेंस थोड़ा होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आर्किटेक्चर होता है, तो आप ये प्लानिंग कर सकते हो। आर्किटेक्चर इसलिए भी इस्तेमाल होता है। सिस्टम इज़ बिग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर ऑफ द सिस्टम। वही बात दोबारा कि सिस्टम खुद से बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम पूरे सिस्टम को सामने किस तरीके से रखें जब हमने कोई स्ट्रैटेजीज डिसाइड करनी है और ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लिंक होकर कैसी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए इतने बड़े सिस्टम को, और वो भी सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम को फिजिकली सामने रखना पॉसिबल नहीं होता। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम उस डिज़ाइन को सामने रख देते हैं जिसमें हमें सब पता चल रहा होता है कि डाटा फ्लो करके कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंपोनेंट आपस में किस तरीके से लिंक हुए हैं। तो फिर उसको हम देखकर तो क्या कर सकते हैं कि उसके मुताबिक उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसके अंदर कोई एफिशिएंसी अचीव करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन स्केलेटन है, तो अब वैसे तो हम स्केलेटन को जितना भी डिस्कस कर लें एक अलग बात है, लेकिन जब हम मेडिकली प्रॉपर्ली पढ़ा रहे होते हैं तो उनके सामने एक डमी स्केलेटन जो है सामने रखा जाता है और फिर उसके अंदर बताते हैं कि ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से लिंक है और ये इस तरीके से काम कर रहा होता है, और अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये वाला चीज़ काम नहीं करेगी, और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना अप्रोच चल रही होती है। तो यही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का काम होता है। अच्छा, अब यूज़र्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कौन होते हैं? मतलब ये कि आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना तो दिया, तो इस सारे डेवलपमेंट के फेजेस में और जो सॉफ्टवेयर बन रहा है और सब काम में उस आर्किटेक्चर को यूज़ कौन करेगा? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि वो सबसे ऊपर है और उसका काम है कि टीम मेंबर्स को ड्यूटीज़ असाइन करना। तो आर्किटेक्चर उसके सामने होगा तो वो उनको बता सकेगा कि जी फ़लाने कंपोनेंट पे या इस आर्किटेक्चर के फ़लाने पार्ट पे तुमने काम करना है, टीम ने मेंबर नंबर 1 और टीम मेंबर नंबर 2 को कोई और आर्किटेक्चर का पार्ट जो है असाइन कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहा होता है, और इसके अलावा भी ओवरऑल नज़र रखने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर किस लिए यूज़ करता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है कि एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर को
डेवलप करे, वो उसको रियल में बिल्डअप करता है सॉफ्टवेयर को, तो वो बिल्डअप किस बेस पे करेगा, उसको कोई बुनियाद तो चाहिए, कोई बेस तो चाहिए। तो वो जो बेस का काम होता है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। टेस्टर क्या करता है कि टेस्टर को देखना पड़ता है कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर फ्लॉज पॉसिबल हैं और कौन कौन से एरिया से डाटा फ्लो करके जा रहा है। तो ये चीज़ उसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देख के पता चलता है। फिर उसी की बेस के ऊपर वो क्या करता है कि अपने टेस्ट केसेस डिज़ाइन करता है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, ताकि वो हर सेंसिटिव पार्ट को टच कर सके, टेस्ट कर सके कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं। फिर मैं दोबारा एक आ जाता हूँ किस एग्जांपल के ऊपर कि अपने ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर, कि ह्यूमन स्केलेटन सामने है और एक आदमी है जो रेसलर है और उसको ये ट्रेनिंग देनी है कि यार तुम जो है, तुम्हारा काम ये है कि किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको तुमने किसी ऐसी जगह पे हिट करना है कि उसकी ये वाली बॉन्ड टूट जाए, वो वाली बॉन्ड टूट जाए। तो अब उसको ये चीज़ समझाना एज़ कम्पेयर टू ज़बानी बातों से उससे जो है ज़्यादा आसान होगा कि अगर उसके सामने एक रियल स्केलेटन रख दिया जाए और उसके ऊपर उसको बताया जाए कि ये देखो ये बॉन्ड्स इस तरीके से लिंक हैं, तो इन बॉन्ड्स में ये वाला जो पॉइंट है ये वीकली जो है जॉइंट होता है, ये इतना ज़्यादा मजबूती से नहीं जुड़ा होता। तो अगर आप यहाँ पे ज़ोर से कोई चीज़ हिट करोगे तो यहाँ से इसका ये पॉइंट बॉन्ड्स का टूट सकता है, ये सब कुछ। तो ये चीज़ें टेस्टर चेक करते हैं। तो टेस्टर क्या करते हैं कि टेस्टर के सामने इस तरीके से पूरा आर्किटेक्चर रख दिया जाता है। आर्किटेक्चर में वो देख लेता है कि कौन कौन सा पॉइंट वीक है, कहाँ कहाँ पे कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर वो स्ट्रेटजीज़ ऐसी डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट केसेस ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो उन्हीं पॉइंट्स को हिट करके देख सकें कि क्या वाकई इसमें इशू आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो इसको हम किस तरीके से मजबूत करें। तो अब आपको पता चल गया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के यूज़र्स क्या होते हैं और ये क्वालिटी कैसे इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर की, और ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो अब आगे चलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। अब यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आर्किटेक्चर के कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़े वो भी और क्लियर हो जाएंगे, और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में फ़र्क भी पता चल जाएगा। आर्किटेक्चर किसी लेवल पे जो है वो डिज़ाइन का पार्ट ही होता है, ठीक है, लेकिन हम हर वक्त आर्किटेक्चर को डिज़ाइन नहीं कह सकते। देखें, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ द स्केलेटन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ हाउ द कंपोनेंट्स आर इंटरनली प्लान एंड इंडिविजुअल टू वर्क, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। दोबारा मैं अपने ह्यूमन स्केलेटन की एग्जांपल पे जाता हूँ। आप हाई लेवल पे देखें, जो ओवरऑल हमारा स्केलेटन है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर ही समझ लें कि आप ये आर्किटेक्चर है, ठीक हो गया। अब इसके एक एक कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से बना हुआ है और वो किस तरीके से फंक्शनैलिटी कर रहा है, इस चीज़ को जब हम ड्रा करेंगे तो वो डिज़ाइन कहलाएगी। सिंपल सी बात है, कोलेक्टिवली आपका पूरा जो स्केलेटन है वो आपका आर्किटेक्चर है, ठीक हो गया। अब हम एक आर्म की कोई या फिर एक हैंड की बोन्स उठा लेते हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मतलब फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, वो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कैसे जॉइंट्स पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो किस तरीके से मूवमेंट्स को बैलेंस किया जा रहा है, ये सारी चीज़ उसका डिज़ाइन के अंदर आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओवरऑल फुल जो स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चर हो गया, और उस आर्किटेक्चर का कोई एक कंपोनेंट और उसकी इंटरनल वर्किंग जो है वो जो है उसका जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, वो हो गया डिज़ाइन। सिंपल सी बात है, जो आर्किटेक्चर है वो ग्लोबल कंसेप्ट है, एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट है, और जो डिज़ाइन है वो लोकल कंसेप्ट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने सामने रखा तो उसको आप कहोगे कि ये आर्किटेक्चर है। उस स्ट्रक्चर में से, उस सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में से कोई एक क्लास निकाल के अलग साइड पे ले आए और उसके बाद उस क्लास को अंदर से देखा कि किस तरीके से ये बनी हुई है, तो वो उस क्लास का डिज़ाइन होगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए आपके कोडिंग के अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न्स भी आते हैं। तो वो डिज़ाइन पैटर्न्स क्या कर रहे होते हैं, वो मेजरली फोकस कर रहे होते हैं क्लासेस के ऊपर। ओवरऑल सॉफ्टवेयर किस तरीके से कंपोनेंट एक दूसरे के साथ लिंक हैं, ये आर्किटेक्चर हो गया। रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को, ओवरऑल सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरीके से लिंक हैं, ये उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर हो गया। और कोई एक कंपोनेंट इंटरनली किस तरीके से बना हुआ है अपना काम परफॉर्म करने के लिए, ये उस कंपोनेंट का डिज़ाइन हो गया। तो मेजर डिफरेंस होता है ये आर्किटेक्चर का और डिज़ाइन का। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि होता है समटाइम ये ऐसा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है कि कोई क्वेश्चन रह जाता है। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर मैं कोई चीज़ क्लियर ना कर पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और अगर किसी को ऐसा लगे कि कोई कंसेप्ट मैंने गलत बता दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं। आपका कमेंट देख के बाकियों की भी करेक्शन हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।